नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ हैं रजनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस समझौते को पूरा करने के लिए विश्व नेताओं को एक साथ लाना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई प्रतिबद्धताएं बनाना है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्र सरकार ने फिर से वार्ता की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को आंदोलन छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। तोमर ने कहा कि सरकार को मीडिया से ही पता चला है कि किसानों ने सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों पर भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी किसानों की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जैसे ही प्रस्ताव आएगा, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने किसानों को विघटनकारी तत्वों द्वारा अपना मंच इस्तेमाल न करने देने के प्रति आगाह भी किया है। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूं और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीन ने स्थिति में एक तरफा बदलाव का प्रयास किया। The situation that we have seen since the last 6 months has been the result of the actions of the Chinese side, which has sought to effect a unilateral change in status along the line of actual control in eastern Ladakh. These actions are in violation of the bilateral agreements and protocols on ensuring peace and tranquility along the LAC in the India-China border areas. The two sides have continued to maintain communication through diplomatic and military channels. It is our expectation that further discussions will help both sides to achieve an agreement on a mutually acceptable solution for ensuring complete disengagement in all friction points along the LAC in the western sector and for full restoration of peace and tranquility as early as possible. इंडो पैसिफिक के मसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की विदेश नीति अपने हितों से तय होती है, किसी दूसरे देश के साथ संबंधों से नहीं। PM had unequivocally outlined during his speech at the Shangri-La Dialogue in June 2018 that India does not see the Indo-Pacific region as a strategy or as a club of limited members or as a grouping that seeks to dominate. It is not directed against any country. It stands for a free, inclusive and open region. India has always pursued an independent foreign policy based on its national interest. India's relationship with each country is independent of its relations with third countries. भारत में कोरोना की स्थिति की बात कर लेते हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 92,90,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.84% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 37,528 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग में मजबूती हासिल की जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 10 दिसंबर तक कोरोना के लिए कुल 15,16,32,223 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,72,497 सैंपल कल टेस्ट किए गए। स्वदेशी mRNA वैक्सीन के मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। भारत के औषधि नियंत्रक ने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है।
HGCO19 नाम की इस वैक्सीन को पुणे के जेनोवा कंपनी ने विकसित किया है। देश के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने IND-CEPI मिशन के तहत परियोजना को फंड किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत की चुनौती को पलटने वाले टेक्सास राज्य की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका का डोनाल्ड ट्रंप ने भी समर्थन किया था। टेक्सास राज्य द्वारा याचिका में जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन राज्य के परिणामों को निरस्त करने की मांग की गई थी। इस याचिका का 19 राज्यों के अटॉर्नी जनरल और कांग्रेस के 127 रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन मिला हुआ था। शीर्ष अदालत ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मुकदमा दायर करने वाले टेक्सास राज्य का इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और रजनी को